हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखो, आज हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, अपने जो हम हरियाणा राज्य का गठन पढ़ रहे थे तो उसको कंटिन्यू आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि हमारे जो हरियाणा जो एक तरह से जो हमारा राज्य है, तो उसका विचार हमारा कैसे कैसे आया था। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमारी क्या थी, एक तरह से मुस्लिम लीग के द्वारा, उसके बाद हमारे क्या है छोटू राम के द्वारा, और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था हमारे देश के अंदर हमारे हरियाणा को एक अलग राज्य मतलब पंजाब से अलग करने की बात कही थी। जिसमें क्यों कही थी ये बात, क्योंकि हमारा जो राज्य था वो पंजाब के साथ हमारा 1800 क्या हमारा 1856 की जब क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, तो उसके द्वारा हमारा पंजाब स्टेट के साथ हमें मिला दिया गया था। लेकिन हमारा कल्चर बिल्कुल ही अलग था। अलग कल्चर होने के साथ-साथ हमारी जो वेशभूषा है और साथ में हमारी जो एक तरह से पढ़ाई-लिखाई है, तो वो भी सारी चीज़ें मतलब अलग-अलग हैं। तो इसी वजह से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हर कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो समय-समय पर अपनी माँग को उठाता रहा कि जो ये जो हरियाणा है, इसका कल्चर बिल्कुल ही, इसकी संस्कृति अलग है, इसकी भाषा अलग है, पहनावा और यहाँ तक कि उनका खान-पान भी क्या है, सेम नहीं है पंजाब के लोगों के साथ। तो इसको अलग से क्या कर दिया जाए, राज्य बना दिया जाए। तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी थी, कल की क्लास में पढ़ी थी। और 1948 में हमने क्या पढ़ा था, एक व्यक्ति था तारा सिंह। क्या था, एक तारा सिंह एक नाम है पंजाब के अंदर, एक तारा सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसने क्या मांगी थी सबसे पहले जो हमारा एक तरह से पंजाब प्रांत करने का जिसने क्या किया था, जो पंजाबी सूबा जिसने मांग मांगी थी। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपका पेपर में पूछा जाता है कि पंजाबी सूबे की मांग सबसे पहले किसने मांगी की थी। तो तारा सिंह ने क्या की थी, मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग मांगी थी। तो उससे के बाद जो ये मांग है हमारी, ये क्या कर देती है, ये चरम सीमा पे होती है। तो उसके बाद हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। क्या है, 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। तो आजाद होने के साथ साथ हमारे देश के अंदर बहुत सारी क्या थी, छोटी-छोटी रियासतें थी। रियासत मतलब छोटे-छोटे राजा बैठे हुए थे। बड़े राजा के क्या है कि एक टेरिटरी के अंदर एक बड़ा राजा होता था और उस राजा के नीचे ही बहुत सारे सारे क्या होते थे, छोटे-छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे। तो ऐसे हमारे देश के अंदर 500 प्लस, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 500 प्लस हमारे देश के अंदर क्या देखे गए थे, राजा, ऐसी रियासतें देखी गई थी। तो ये रियासतें पंजाब के अंदर भी हमारी 53 रियासतें थी। कितनी थी, 53 रियासतें थी हमारे पंजाब के अंदर। तो इन रियासतों ने क्या कहा था कि पंजाब को क्या कर दिया जाए, एक अलग से हमारे क्या बनाया जाए। देखो, ये रियासतें थी तो रियासतें क्या होंगी, हर एक जो पर्टिकुलर एक एरिया का राजा होगा तो वो क्या कहेगा कि मुझे अलग से अपना राज्य चाहिए। तो उसकी अलग अलग से मांग होगी। लेकिन इन राजाओं को इकट्ठा करने का जो काम हुआ था, ये हमारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था। 1948 के अंदर क्या हुआ था, ये काम हुआ था। उसके बाद हमारा वहां के जो हमारे क्या थे, एक तरह जो पंजाब राज्य के जो पंजाब राज्य के हमारे सीएम थे, उन्होंने भी क्या क्या किया था, उस मतलब एक तरह से जो संगठन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही पंजाब को दो भाषाई राज्यों में बांटने का काम किया था। क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले लोग थे और साथ में हिंदी बोलने वाले लोग थे। हिंदी इन द सेंस मतलब जो अपना हरियाणा था, तो हिंदी बोलने वाले जो लोग थे उनको हिंदी का क्या दे दिया गया था, हिंदी क्षेत्र नाम दे दिया गया था। ऐसे ही जो पंजाब के अंदर जो पंजाबी बोलने वाले थे, तो उनको पंजाबी क्षेत्रीय क्या है, उनको अलग से बोला गया था। तो वहां के सीएम ने क्या कहा था, ये दो पार्ट करने का काम किया। लेकिन उन्होंने दो पार्ट तो कर दिए, लेकिन ये गलती उन्होंने क्या कर दी दो पार्ट के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो भी बच्चे क्या करेंगे, जो पंजाबी राजा के अंदर, जो पंजाबी सूबे के अंदर जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपनी पंजाबी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। और सेकंड लैंग्वेज उनकी क्या रहेगी, दूसरी जो भाषा होगी उनकी वो रहेगी हिंदी। तो उनके लिए तो क्या था, ये बिल्कुल ठीक बात थी कि पंजाबी उनके क्षेत्र में यूज होने वाली भाषा थी और साथ में उनको हिंदी भी क्या है, पढ़ाई जाएगी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। साथ में जो हमारे हिंदी बोलने वाले जो थे, हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, इसके अंदर थोपी गई क्या है हमारी एक बात, जिसके अंदर क्या था
कि जो भी हमारा हिंदी क्षेत्रीय है, जो भी क्षेत्र है हमारा हिंदी का जो क्षेत्र है, उसमें हिंदी तो क्या रहेगी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज हमारे ऊपर पंजाबी थोपी गई थी और ये दोनों लैंग्वेज हमारी कंपल्सरी कर दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ के राजा, हमारे यहाँ के जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो इसको लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और वो क्यों सहमत नहीं थे? क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो क्यों पढ़ेंगे, क्या है क्या ये पंजाबी भाषा क्यों पढ़े? क्यों ना हम अपने बच्चों को कोई अदर लैंग्वेज सिखाएँ, जैसे इंग्लिश है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होगी यूज़ होगी। तो क्यों ना हम ऐसी कोई लैंग्वेज सिखाएँ, क्योंकि हमारे बच्चे पंजाबी पढ़ेंगे तो हमें इसके बेस पर कोई भी इनको आगे मतलब एक तरह से जॉब भी नहीं मिलेगी और आगे चल के इनके लिए यूज़ नहीं होगी, यूज़लेस हो जाएगी। तो यूज़ होने वाली सेकंड भाषा की माँग को देखते हुए ये हमारा जो भी फ़ॉर्मूला था ये हमारा लागू नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है कुछ समय तक तो ये बात क्या हो जाती है दब जाती है। लेकिन उसके बाद हमारे देश के अंदर देखा जाता है, अब देश के अंदर हो रहा है, पहले ये हमारे राज्य के अंदर हो रही थी। देश के अंदर देखा जाता है जब हमारा देश क्या है आज़ाद होता है, तो तब आज़ाद होता है तब तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि क्षेत्र की भाषाई आधार पर हमारे देश के अंदर क्या बनाया जाए, राज्य बनाए जाए। कि भाषाई आधार पर अगर क्या है राज्य बनाने की मांग हमारे देश के अंदर पूरी चरम सीमा पे थी, मतलब रोज के रोज हमारे देश के अंदर क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। तो इसी बात को देखते हुए हमारे 1953 में भाषाई आधार पर हमारे क्या बनाए गए थे, मतलब एक तरह से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का क्या किया गया था, एक अधिनियम पास हुआ था हमारे 1953 में। लेकिन तब हमारी क्या है ये, तब तक ये रिपोर्ट आई तो क्या है ये रिपोर्ट 1956 में क्या है ये प्रस्तुत की जाती है और इसके अकॉर्डिंग ही 1956 में हमारे क्या बन के तैयार हो जाते हैं, देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के अंदर बनाए जाते हैं। और उसके अंदर भी हमारे जो भी हम मतलब पंजाब और हरियाणा जो एक पंजाब था, तो पंजाब के अंदर यही बात बोली गई थी, इसके के अंदर जो हमारे देश के अंदर जो क्या बना है 14 राज्य बने हैं, तो उसके अंदर हमारी बात बोली गई हमारे हरियाणा को लेकर कि जो भी ये हिंदी क्षेत्र है तो इसको क्या कर दिया जाए, यूपी में मिला दिया जाए, या फिर क्या किया जाए इसकी जो लैंग्वेज है यही इसकी दो लैंग्वेज रखी जाएंगी, एक तो पंजाबी क्षेत्र रखी जाएगी और एक हमारी क्या रखी जाएगी, इसकी पंजाबी भाषा बोली रखी जाएगी सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज इसकी एक तरह से जो हिंदी भाषा रखी जाएगी। तो ये भी बात क्या हो जाती है हमें हजम नहीं होती, मतलब इस बात को हम आई गई कर देते हैं। फिर इस बात पे भी हमारे देश के अंदर हमारे राज्य के अंदर कोई भी विचार नहीं होता। फिर इसके बाद हमारे राज्य के पृथक आंदोलन राज्य के अंदर क्या चलने लग जाता है, अलग से अलग होने का एक तरह से भूत सवार हो जाता है हमारे पूरे मतलब पंजाब के अंदर भी और हमारे हरियाणा के अंदर भी। फिर क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पर आंदोलन देखे जाते हैं, जैसे क्या देखा गया था, जैसे हैदराबाद के अंदर आमरण अनशन किया था हमारे राउत क्या थे, हमारे राम नाम के क्या थे एक व्यक्ति थे, राम तुला करके एक व्यक्ति थे, जो क्या किया था उन्होंने मतलब उनकी डेथ हो गई थी, आमरण उन्होंने क्या किया था, अनशन किया था। जब हमारे 1953 में भाषाई आधार पर क्या चुने गए थे ये पुनर्गठन आयोग, ये फजल अली आयोग है जो ये हमारा बनाया गया था। तो उन्हीं की मांग को देखते हुए क्या है ये देश के अंदर बनाया गया था, तो वो उन्हीं की बात को देखते हुए फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो मैंने 1948 में तारा सिंह बताए थे आपको, वो 60 में क्या हो जाएंगे, फिर अपना आमरण अनशन करने के लिए एक तरह से मैदान में उतर पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे की बात हम आगे करेंगे, लेकिन जो मैंने चीजें आपको बताई है शॉर्ट में बताई है, तो उसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूट गया है तो उसको हम क्या करेंगे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उसको काफी अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। तो चलते हैं अपने क्या है, देखो पेप्सू, पेप्सू क्या है हमारा एक तरह से पटियाला ईस्ट, क्या है हमारा पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, क्या है हमारा पटियाला। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगी काफी अच्छे से और भी डिटेल से आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद। पंजाब में पंजाब के अंदर कई रियासतें थी, जो राजाओं की छोटी छोटी रियासतें थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतें हमारे मतलब देश के अंदर छोटे छोटे राजा बहुत सारे थे, ऐसे पंजाब के अंदर भी बहुत सारे राजा थे। इन्हें एकीकृत मतलब क्या है, इन्हें इकट्ठा करने के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था हमारा कि पंजाब का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, मतलब दोबारा से इसका निर्माण किया जाए। ठीक है, 1948 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग ही
क्या है ये पेप्सू नाम रखा गया था और इसको क्या है ये सारे के सारे जो भी रियासतें थी इनको इकट्ठा करके क्या बोला गया पेप्सू बोला गया। क्या बोला गया था इनको पेप्सू बोला गया। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट इसकी फुल फॉर्म आपकी काफी बार पेपर में देखी गई है। तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट क्या है बोला गया जिसके अंदर जो भी पंजाब की जितनी भी रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का काम किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर गठन किया गया था यह है पटियाला सहित पूर्व पंजाब मतलब जो भी हमारा पंजाब है उसकी रियासतें एक स्वायत्ता संघ मतलब इनका क्या बना जाए एक यूनियन बना दी जाए। ठीक है और करने का क्या किया गया ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट हमारा भाषाई विवाद तथा सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला हमारा क्यों आया भाषाई विवाद क्यों हुआ विवाद मतलब ये जो बातचीत है भाषा के आधार पर कि हरियाणा क्या है हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग भाषा क्षेत्र वाले क्या है भाषाई क्षेत्र वाले मतलब एक तरह से ये हमारा एरिया है जो भाषा को क्या कर रहा है जो भाषा बिल्कुल इनकी अलग 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 है। तो भाषाई विवाद यहाँ पर क्यों छिड़ा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने पंजाब प्रांत को एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया। मतलब देश के अंदर क्या चली हुई थी तब से ही हमारा देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर एक लहर चली हुई थी कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए देश हमारे राज्यों का निर्माण किया जाए। ये क्या है ये देश के आधार पर हो रही है मतलब देश के अंदर ये बात चल रही है तब से हमारा देश क्या हुआ था आजाद हुआ था। लेकिन ये जो मांग थी ये पंजाब तक भी क्या आती है इसकी आंच आती है और पंजाब के अंदर भी ये विचार आता है कि हम भी क्या है भाषा हमारी भी क्या है अलग अलग है हमारी लिपि भी क्या है अलग अलग है तो हम क्या करें अपने राज्य को अलग अलग राज्य का नाम देने का काम करें। ठीक है तो ये बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति को संभालने के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री मैंने बताया था आपको जो उस टाइम के क्या थे मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर। क्या थे ये भीमसेन सच्चर यहाँ के क्या थे मुख्यमंत्री थे। ये क्या लेके आएंगे सच्चर फॉर्मूला लेके आएंगे ये क्या करेंगे पंजाब को दो भाषाई भागों में बांटने का काम करेंगे। तो इसने विशेष सूत्र प्रस्तुत किया जिसे सच्चर फॉर्मूला बोला गया। तो भीमसेन सच्चर ने क्या निकाला सच्चर फॉर्मूला निकाला के नाम से जाना जाता है। और ये जो सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को क्या होता है ये लागू होता है। कब लागू होता है 1 अक्टूबर 1949 को। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है तो ये आपको क्या करना काफी अच्छे से लर्न रखना है इसको याद रखना है। फिर है इसका विभाजन। विभाजन क्या है इसको दो भागों भाषाई भागों में क्या है इसका बांटा गया था कि दो भाषाई भागों में इसको बांट दिया जाए एक हिंदी क्षेत्र हो जाएगा और एक पंजाबी क्षेत्र हो जाएगा। अब पंजाबी क्षेत्र क्या है यहाँ पंजाबी को मुख्य भाषा के में पढ़ाया जाए। मुख्य मतलब जो पहली भाषा होगी तो क्या होगी पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी बोली जाएगी और सेकंड भाषा क्या होगी हिंदी बोली जाएगी। तो पंजाब के लिए तो बिल्कुल ठीक बात थी। लेकिन हिंदी क्षेत्र है जो भी हिंदी क्षेत्र है जो हमारा हरियाणा वाली बात है हिंदी क्षेत्र इन द सेंस जो हमारा हरियाणा वाला आज का क्षेत्र है तो इसमें हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था लेकिन पंजाबी को सेकंड भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। तो ये जो सेकंड भाषा की जो बात थी इसको लेकर सचर फॉर्मूला क्या हो जाता है विफल हो जाता है मतलब ये लागू नहीं होता है मतलब अच्छी तरह से अप्लाई हमारे राज्य के ऊपर नहीं होता है। ठीक है तो नहीं होगा तो आगे जाके क्या चलेगी फिर दोबारा से क्या उठेगी ये मांग उठेगी और कब उठेगी जब देश के अंदर जो लहर चली हुई है क्या जो लहर चली हुई है कि एक तरह से हमारे देश के अंदर भाषाई आधारों पर क्या हो रहा है राज्यों का बंटवारा हो रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि वहां पर जो भी हमारे क्या बना है एक फजल अली आयोग बना है क्या है जो देश के अंदर 1953 में जो क्या बना है भारत सरकार के अंदर भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों में उत्पन्न विवादों को स्थायी रूप से हल करने के लिए 1953 में क्या किया 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष मतलब उन्होंने क्या बनाया हमारी क्या चल रही थी यहाँ पर तीसरी लोकसभा चल रही थी। क्या थी ये तीसरी लोकसभा थी हमारी याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि हमारे देश जब देश भाषाई आधार पर देश का एक तरह से राज्य बनाए जा रहे थे तो देश के अंदर कौन सी लोकसभा थी तो तीसरी हमारी क्या थी लोकसभा थी। फजल अली इस आयोग के क्या थे मेन लीडर थे मतलब अध्यक्ष थे और इसके अंदर तीन व्यक्ति थे। एक तो फजल अली तो अध्यक्ष हो गए हृदयनाथ कुंजरू थे इसके अंदर एक पाणीकर थे। कौन थे पाणीकर थे। इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 में क्या की इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1953 से 56 तक पूरे देश के अंदर क्या हुए जगह जगह घूमे।
क्या हुए, ये जगह जगह घूमे। ऐसे हमारे यहाँ पर भी क्या हुए थे, ये अच्छे से आए और हमने सोचा कि हमें भी क्या करेंगे, भाषाई आधार पर अलग अलग करने का काम करेंगे। तो तब तक हम क्या कर रहे थे, 1956 तक हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि देश के अंदर हमारा क्या आना है, ये फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई है तो हमें भी क्या करेगा, ये भाषाई आधार पर बांटने का काम करेगा। लेकिन हमने जो सोचा था उस पर क्या है, पानी फिर गया और बिल्कुल भी हमारा ये काम नहीं हुआ। क्या है, ये काम नहीं हुआ, हमें भाषाई आधार पर नहीं बांटा गया। भारत में 14 राज्य, कितने राज्य बने, 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, यूटी बने, हमारे शासित प्रदेश बने, पुनर्गठन हुआ, मतलब इनका दोबारा से गठन किया गया। क्योंकि इनका गठन तो पहले ही हमारे क्या हुआ था, जब देश को एक तरह से जब बनाया गया था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो तभी हमारे राज्य बना दिए गए थे। लेकिन ये क्या हो रहा है, पुनर्गठन, मतलब दोबारा से गठन हो रहा है इनका। तो इसी वजह से पुनर्गठन क्या है, लिखा गया है। और पंजाब को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में मिलाने की क्या की गई, ये सिफारिश की गई थी। लेकिन ये भी लागू नहीं होती है हमारे क्या है, राज्य के ऊपर। और फिर से हम क्या कर देते हैं, 1956 आ जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा मतलब अपने ही राज्य के अंदर ये सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम क्या करें, इन चीजों का समाधान करें। ठीक है, तो फिर से इसके बाद हमारे अंदर क्या हो जाती है, मतलब ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे तो देश हमारी बात नहीं मानेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे यहाँ पर जो पंजाब के अंदर तारा सिंह है, वो आमरण अनशन करने का ऐलान कर देते हैं। उसके कुछ समय बाद हमारे यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर हमारे 62 में चीन के साथ लड़ाई हो जाती है, 65 में हमारे क्या है, पंजाब इसके पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है। तो ये बात थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो फिर इन चीजों को, जो लंबी बात खींचेगी, इसको करेंगे हम कल वाली क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और समझ में आई है, तो क्या करना, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और वीडियो को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।